नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सारी पार्टियां रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं। पुरानी रणनीति में परिवर्तन कर रही हैं, नई रणनीति बना रही हैं। भाजपा भी इसमें किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहती। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, जो पिछड़ों की, दलितों की पार्टी कहलाती थी, वो अपनी रणनीति में संशोधन किया, परिवर्तन किया। सतीश मिश्र को आगे करके ब्राह्मणों को खुश करने के लिए नई रणनीति बनाया। वो रणनीति यह है परशुराम भगवान की पूजा कराने का, ब्राह्मणों को सम्मान देने का, ब्राह्मण सम्मेलन कराने का। यह कार्यक्रम बसपा कर रही है। बसपा की प्रमुख सुप्रीमो मायावती जिस मंच पर होती हैं, अब तक की बात कर रहा हूं, तो एक कुर्सी होती है, वो अकेले कुर्सी पर बैठती हैं, बाकी सारे उनके नेता तिरपाल पर, चटाई पर नीचे बैठते हैं। ये ममता की शैली रही है। तो जो भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो भी हो, चाहे उनके समाज का हो, बैठना है तो उनके चरणों में बैठना है, उनके चरणों के नीचे बैठना है। ये मायावती का स्वभाव रहा है। लेकिन वारे वोट, वारे राजनीति क्या नहीं कराती तू। अब वही मायावती ब्राह्मणों के सम्मान की बात कर रही है। जो पहले कहती थी तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, अब वो मायावती तिलक का अर्थ ही बदल दे रही हैं। तिलक के सम्मान की बात कर रही हैं। तिलक से तात्पर्य ब्राह्मण से है। कारण समझ रहे हैं? कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में 18% ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वोट है, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, सरकारी पदों पर हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, लाचार हैं, धनवान हैं, बलवान हैं, बाहुबली भी हैं, सब हैं। हर तरह से निपटने में सक्षम है। ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों, और भूमिहार व कायस्थ, ये सब मिल जाएं तो 28 से 30% इनका वोट है। तो इस समय सवर्णों को नाराज करके कोई राजनीति उत्तर प्रदेश में कर सकता है, यह असंभव है। मायावती जी को मालूम है कि राजपूत उनके साथ नहीं आ रहे हैं। उनका एक तर्क है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी राजपूत समाज, राजपूत के घर पैदा हुए थे, कर्म से सन्यासी बने, ब्राह्मण बन गए हैं, तो ब्राह्मण और राजपूत उनके साथ जी जान से हैं। भाजपा श्री राम का मुद्दा है, भाजपा के पास भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ का मुद्दा है, भाजपा के पास श्री कृष्ण का मथुरा का मुद्दा है। सारे मुद्दे धार्मिक हैं। ब्राह्मण हमेशा धर्म कर्म के साथ रहा है, तो ब्राह्मण भाजपा से दूर गया ही नहीं। पिछले 3 चुनावों से ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, भूमिहार, ये सब के सब ब्राह्मण, ये पूरा तबका जो है विशुद्ध रूप से भाजपा के साथ रहा है। इसलिए देखिए, भाजपा का भगवा लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक एकदम ऊंचाइयों पर लहरा रहा है, कोई नहीं रोक पाया। अब तो ग्राम प्रधान से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक, ब्लॉक प्रमुखों तक, ब्लॉकों पर भी भगवा लहरा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में भगवा 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 हो चुका है। तो इसकी काट कैसे बने, तो घर का भेदी लंका ढाए, उस कहानी के हिसाब से मायावती जी भेद डालने का, ब्राह्मणों में फूट डालने का काम शुरू किए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। सतीश मिश्र अयोध्या जी शुरू किए हैं, 2-4 ब्राह्मण सम्मेलन कराए, लेकिन वहां वही पेड़ ब्राह्मण आए, पेट वाले भी और पेड़ यही आए, और कोई नहीं आया। वो विफलता अपनी देख चुके हैं, मायावती भांप चुकी हैं। ये हो गया, ये उनकी बात हो गई। जो कल तक सत्ता में थी, तो गली से लेकर कूचे तक जहां भी मौका मिला, जहां भी सरकारी जमीन दिखी या प्राइवेट जमीन भी हथिया करके आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला बना दी। पुतला बन गया मतलब कब्जा हो गया, और उसके बाजू में कांशीराम जी का या खुद का पुतला लगा दी, हाथी चारों तरफ फैला दी, सरकारी निधि हाथी में खर्च कर दी, बाग बगीचों में खर्च कर डाली, विकास काम एक नहीं हुआ। ये मायावती बात हो गई। ये जय भीम का नारा देती थी। अब भाजपा को समझ में आ गया है कि जय भीम का नारा दे करके जिन दलित भाइयों को ये लुभाना चाह रही थी, वो सारे के सारे दलित तो भाजपा के साथ आ गए थे। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में पूरा सबका सब हिंदू इकट्ठा होकर के भाजपा के साथ खड़ा हो गया। इसलिए सबका सुपड़ा साफ हो गया था। तो अब भाजपा भी सोच रही है कि क्या चक्कर है कि दलित जो हमारे पास हैं उनको लुभाने के बजाय, उनको अपनी तरफ खींचने के बजाय मायावती ब्राह्मणों के पीछे पड़ी हैं, ब्राह्मणों को अपने पास खींचना चाह रही हैं। खैर, उसके लिए पार्टी बड़े आरएसएस के माध्यम से
जन जन तक पहुंच करके सवर्णों को समझाने का काम कर दिया है। सवर्ण अब समझ चुके हैं कि क्या कुचक्र चल रहा है, क्या कुचाल चली जा रही है। फूट डालो राज करो कि क्या कुचक्र है। वो ब्राह्मण पढ़े लिखे हैं, इतने मूर्ख नहीं हैं कि किसी के बहकावे में आ जाएंगे। अब आई बात भाजपा की वो रणनीति को दलित समाज भी न छिटके उनके साथ 3 चुनावों से 2 लोकसभा 1 विधानसभा 3 चुनाव में उनके साथ खुल के रहा है, तो वो उनके साथ वैसे बना रहे। इसके लिए जो अभी हाल में लोकसभा का हाल में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश को भरपूर प्रतिनिधित्व दिया गया है और सब समाज को समाविष्ट किया गया है। कोई समाज वंचित न रहे, इसका कोशिश किया गया है। कौशल किशोर जी पासी समाज से आते हैं, अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया है और उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में महत्वपूर्ण जवाबदारी दे करके भेजा जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये अपने अपने स्तर पर लगातार किसी न किसी बहाने उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। कोई काशी जा रहा है, कोई अयोध्या जी जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है, ये काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद पहुंचे, शनिवार रविवार उत्तर प्रदेश में रहे। रणनीति बन रही है और कौशल किशोर को बाकायदे दिल्ली में रहने के बजाय सीधे उत्तर प्रदेश में रहें, ऐसा निर्देश दिया गया है। कौशल किशोर पासी जाति से हैं, तो पासी जाति का वोट तो खुश हो ही गया होगा या हो जाएगा। वैसे भी जिस कोरोना काल में जिस तरह से केंद्र सरकार ने, जिस तरह से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में लोगों की मदद की है, सरकारी सारी योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, उससे आम जनमानस प्रसन्न है, आम जन खुश हैं। खाली वो राजनीतिक जलन जिसके अंदर है, वो जो राजनीतिक द्वेष से जल के खाक हो रहे हैं, जल के काले पड़े जा रहे हैं, वही खाली विरोध कर रहे हैं। बाकी आम जन को तो वो सुविधाएं जो सरकार की तरफ से आई हैं सब मिली हैं। पहले जैसे कोई कमीशन लेने वाला, दलाली खाने वाला नहीं रहा है, सीधा बैंकों में पैसा गया है, सीधा स्कीम घर तक आई है। तो ये लोग देख रहे हैं। आई बात कोरोना से, महामारी से, तो वो तो पूरे विश्व में है, वो वहाँ के लोग भी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अकेला उससे प्रभावित नहीं रहा है। तो अभी रणनीति जेपी नड्डा बनाए हैं। ये रणनीति तो प्रधानमंत्री मोदी का है, ये रणनीति अमित शाह का है, अमित शाह द्वारा बनाई गई रणनीति है। तो अभी जेपी नड्डा वहाँ जो बैठक लिए लखनऊ में, तो लखनऊ में कई स्तर बैठक लिए, यहाँ तक कि ब्लॉक प्रमुखों तक, जिला पंचायत अध्यक्षों तक को बुला करके उनसे मिले हैं और उनसे चर्चा किए हैं, विधायकों से मिले हैं, मंत्रियों से एक एक करके मिले हैं, समस्याएं समझे हैं। एक चीज जो उन्हें आरएसएस ने बताया था, मार्गदर्शन किया था, आरएसएस की बैठक वहाँ लगातार हो रही है, उसके अनुसार कि जो भाजपा के सवर्ण नाराज चल रहे हैं, बुजुर्ग सवर्ण वरिष्ठ पदाधिकारी नाराज चल रहे हैं, उन्हें कन्विंस करके उन्हें खुश करने का काम करना है। तो आरएसएस की ये हिदायत जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों को बताया कि जो बुजुर्ग नाराज हैं, जो पुराने पदाधिकारी जिन्हें आज पद नहीं है लेकिन संघ के हैं, उनके यहाँ वर्तमान पदाधिकारी जाएं, जन जन तक पहुँचे, तो उनके यहाँ पहले पहुँचे, उनसे मिलें, उनको प्रणाम करें, उनको समझाएं कि क्या मजबूरी है, नीति के तहत कैसे बुजुर्गों को हमें मार्गदर्शन करना है, तो समझाएं और खुश करें। दूसरा, नड्डा ने एक दी और देखा कि वहाँ का जो दलित भाई बंधु है, दलित परिवार है, जो साथ रहा है 3 चुनाव में, वो छिटके न, वो बसपा के बहकावे में नहीं आए, वो सपा के बहकावे में नहीं आए। इसके लिए उन्होंने सारे पदाधिकारियों को आदेश दिया कि वे समीप की, जिस गांव के वो हैं, उस गांव के समीप की जो दलित बस्तियां हैं, अगर दलित पदाधिकारी है तो अपनी बस्ती में वो जरूर घूमे, घर घर तक जाए, और जो सवर्ण पदाधिकारी है वो भी नज़दीक की दलित बस्ती में रोज जाए, लोगों से मिले, लोगों को समझे, उनकी वो उन समस्याओं को पिन पॉइंट बनाए, उनको एक एक करके लिखे, इंगित करे, उस चीज़ को विधायक तो तक पहुंचाए, सांसद तक पहुंचाए, और उसे सरकारी योजनाओं में जो मिलने में कमी रह गई है वो दूर करे। सरकार की सारी योजनाएं उन तक पहुंच रही नहीं, ये सुनिश्चित करे। एक बात और कि उन सारे पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि अपने गाँव के जो मंदिर हैं, अपने गांव में जो भी मंदिर है, जिस भी देवी देवता का मंदिर है, ग्राम देवता का है, कुल देवता का है, जो मंदिर, वहां रोज जाएं, नियमित जाएं, पूजा पाठ करें, लोगों को आने के लिए वहां प्रेरित करें। ये 2 काम, एक तो पिछड़े वर्ग की बस्तियों में रोज जाएं, और गांव के मंदिर में, बड़े मंदिरों में जा रहे हैं जाएं, लेकिन गांव के मंदिरों में नियमित जाएं, लोगों को ले जाएं, वहां
प्रेरित करें कि लोग दर्शन करें, पूजा पाठ मंदिरों में करें, इस तरह की भावना जगाने का काम करें। यह भी आरएसएस की नीति है जो जेपी नड्डा दे के गए हैं, बता के गए हैं लखनऊ में लोगों को। इस पर अगर चिंतन मनन होगा, क्रियान्वयन होगा तो निश्चित फायदा मिलेगा। दलित बस्ती में अगर कोई समस्या है, हैंडपंप नहीं है, बिजली नहीं है, या राशन नहीं मिल रहा है, चावल दाल नहीं मिल रहा है, सरकार के मुफ्त योजनाएं वो नहीं पहुंच रही हैं, आरोग्य चिकित्सा सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, इन बातों को तो सॉल्व करना आसान है। अगर विधायक सांसद को मालूम पड़ेगा या ब्लॉक अध्यक्ष को मालूम पड़ेगा तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष को मालूम पड़ेगा या वहाँ का जो ग्राम प्रधान है वो खुद सॉल्व कर सकता है। तो ये कठिन नहीं है, लेकिन लोगों को वहां तक पहुंचना पड़ेगा, पार्टी पदाधिकारियों को पहुंचना पड़ेगा। देखिए 403 सीटों का चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव में 313 सीटों ने दिया, बीजेपी 313 सीटों में जीती थी। उत्तर प्रदेश जनता ने बीजेपी की झोली को भर दिया है, एकदम कस के भर दिया है। अब झोली ना खाली हो, इसको लेकर के बीजेपी के पदाधिकारी चिंतित हैं, नरेंद्र मोदी चिंतित हैं, अमित शाह चिंतित हैं, योगी आदित्यनाथ रात दिन लगे हैं कि झोली में जो इतने विधायक आए हैं, जितने सांसद आए हैं, इनमें से एक घटने के बजाय 5-10 बढ़े। और योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार, कर्मठ और चरित्रवान मुख्यमंत्री हैं, तो इसका लाभ तो मिलना ही मिलना है, जनता को मालूम है। और कोई भी आरोप कोई लगा सकता है, लेकिन कोई चरित्र पर उनके आरोप लगाए, कोई उन पर करप्शन का आरोप लगाए, यह असंभव है। मायावती काट जो तैयार किया गया है वो ये है कि वो जय भीम का नारा देती हैं तो भाजपा जय अंबेडकर का नारा देगी। कौशल किशोर जी ने जैसा कि बताया कि जय भीम कहने का मायावती को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मायावती जातियों में उत्तर प्रदेश को बांट दी है, जातियों में देश बांटना चाह रही है, जबकि आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर की कल्पना जाति में बांटने का नहीं था, वो सबके थे। तो जातियों में क्यों बांट रही हैं? ये केवल अपनी सत्ता के लिए जातीय गणित बैठाना चाहती हैं। तो उनकी जो योजना है, भाजपा की योजना है, वो ये है कि जय अंबेडकर बोलने से सभी लोग समाहित हो जाएंगे, जय अंबेडकर बोलने से किसी को चिढ़ नहीं पैदा होगी। जबकि अभी स्थिति उल्टा है, जय भीम बोलने से बाकी जो अन्य हैं, जो गैर पिछड़े हैं या जो पिछड़े भी हैं लेकिन बसपा के साथ नहीं हैं, वो चिढ़ जाते हैं, उनको लगता है उन्हें चिढ़ाया जा रहा है। तो जय अंबेडकर नारे से सब जुड़ेंगे, कोई अपने को चिढ़ाता हुआ महसूस नहीं करेगा कि कोई चिढ़ा दिया है। तो ये रणनीति है एक। इसके देखिए ध्यान रखना होगा कि एक तो दलित पिछड़े बस्तियों में रोज जाना है पार्टी पदाधिकारियों को, जय अंबेडकर नारा प्रचलित करना है, प्लस स्थानीय मंदिरों में नियमित जाना है, पूजा पाठ करना है, लोगों को प्रेरित करके वहां पहुंचाना है। इस योजना पर भाजपा काम कर रही है और स्वयं किशोर जी जा रहे हैं। तो 15 अगस्त के बाद उनका दौरा सुनिश्चित हुआ है। वो उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ में एकदम पूरा फोकस करेंगे। वहाँ की जो पिछड़ी बस्तियां हैं, पिछड़े नेता हैं, पिछड़े लोग हैं, उनसे मिलेंगे। वो नियमानुसार मंत्री बन के जा रहे हैं, प्रथा परंपरा के हिसाब से, तो उनका सत्कार तो लोग करेंगे, भाजपा भी करेगी, उनके जाति के लोग भी करेंगे, पिछड़े वर्ग के लोग भी करेंगे। तो ये माहौल तैयार होगा। अभी चुनाव तो फरवरी के बाद मार्च 2022 में है, तब तक तो उत्तर प्रदेश में काया पलट कर देंगे। मायावती की जो योजना है उसको विफल भी कर देंगे। प्लस जो इनके पास वोट आया है, जो वोट इनके पास था, उसे रोकने में सफल होंगे। ऐसी भाजपा की रणनीति है। तो जय भीम के काट जय अंबेडकर से तैयार हो चुकी है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इसे जमकर शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नियमित रूप से जरूर देखें। धन्यवाद।